नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज SOH भारतीय कालगणना में प्रमाण पत्र कार्यक्रम CBKG 002 कालगणना की विधियाँ। खंड 1 भारतीय कालमान 1 इकाई 8 वर्ष तथा अयन 8.0 अधिगम प्रतिफल। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप वर्ष की गणना करने के भारतीय तरीकों को जान सकेंगे। कालगणना में अयन के महत्व को जान सकेंगे। यह जान पाएंगे कि सायन और निर्यन गणनाओं में क्या अंतर है। 8.1 प्रस्तावना। प्रस्तुत इकाई में कालगणना के दो प्रमुख बिंदुओं वर्ष तथा अयन की चर्चा होगी। वर्ष की काफी कुछ चर्चा पूर्व की इकाइयों में भी आई ही है। यहाँ काल की सूक्ष्म से लेकर स्थूल काल की इकाइयों का अध्ययन करते हुए अब तक आपने तिथि से वार, सप्ताह, पक्ष, मास आदि गणना की विधि को जाना है तथा यह भी पढ़ा कि काल के इन सब खंडों की गणना का आधार प्रकृति के स्रोत हैं। वर्ष किसी भी काल गणना का प्रधान अंग है, क्योंकि काल की गणना वर्ष में करने से सरलता एवं प्रामाणिक तथा शुद्ध रहती है। 8.2 भारतीय कालगणना में वर्ष का विचार। वर्ष को वैदिक पदावली में संवत्सर कहा जाता है। इसीलिए अघमर्षण सूक्त में संवत्सरोजायत कहा गया है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के काल को ही एक संवत्सर या वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार यह कालगणना की एक इकाई है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार अन्यान्य अंतरिक्षीय पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उनके चक्कर का काल भी वर्ष ही कहलाता है। भारतीय कालगणना में बृहस्पति के वर्ष की गणना की गई है। चूंकि बृहस्पति का परिक्रमा पथ पृथ्वी के परिक्रमा पथ से काफी बड़ा है, इसलिए एक बारहस्पत्य वर्ष पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। इन 12 वर्षों की भारतीय ग्रंथों में अलग से गणना की गई है। इन 12 वर्षों को एक युग की भी संज्ञा दी गई है। प्रथम पाठ्यक्रम की भूभ्रम इकाई में आपने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा होगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इससे पृथ्वी पर कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन इसी कारण से ही होता है। कुल 6 ऋतुएं हैं, इसलिए 6 ऋतुओं का एक वर्ष माना जाता है। एक वर्ष के काल को 12 भागों में बांटा गया और हर एक भाग को मास कहा गया। ऋग्वेद 164-48 में ही उल्लेख मिलता है कि यह चक्र 12 अरों वाला है। इस प्रकार 12 भागों का एक वर्ष बना। ध्यान रहे कि भारतीय कालगणना में मासों की रचना वर्ष के आधार पर हुई है। इसके विपरीत ग्रेगोरियन कैलेंडर में इनकी रचनाएं काफी अव्यवस्थित रही हैं। कभी वे केवल 10 महीनों का ही वर्ष मानते थे, परंतु भारतीय गणना में एक वर्ष में 12 महीनों की गणना अत्यंत प्रारंभ से ही रही है। इसी मंत्र में एक वर्ष में 360 दिन रात होने की बात भी कही गई है। ऋग्वेद में वर्ष के वाचक शरद और हेमंत शब्द आए हैं। वहां इन शब्दों का अर्थ ऋतु न मान संवत्सर बताया गया है। गोपद ब्राह्मण में वर्ष के लिए हायन शब्द आया है। वाजस्नेयी संहिता में वर्ष के लिए समा शब्द व्यवहृत हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में समाना मास आकृति, इस मंत्र में समा शब्द के द्वारा ही वर्ष शब्द का प्रतिपादन किया गया है। वैदिक ग्रंथों ने सायन वर्ष का ही वर्णन किया है। सायन या सौर वर्ष की प्रणाली ईपू 500 तक प्रचलित रही है। हालांकि निर्यन वर्ष का विचार भी काफी पहले ही होने लग गया था। वर्ष या संवत्सर की
व्युत्पत्ति करते हुए शतपथ ब्राह्मण 6-7-1-18 में लिखा है, ऋतुभिर्हि संवत्सरा शक्नोति स्थातुम्, अर्थात जिसमें ऋतुएं वास करती हों वह वर्ष या संवत्सर कहलाता है। वर्ष का आरंभ कब होता था, इस संबंध में भी वेदों में स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है। यजुर्वेद में वसंतारंभ में वर्षारंभ कहा गया है। कतिपय क्षेत्रों में दक्षिणायन के प्रारंभिक दिन में भी वर्षारंभ माना जाने लगा था। इसी अनुसार आज भी गुजरात आदि क्षेत्रों में दीपावली से नववर्ष का प्रारंभ होता है। वैदिक ग्रंथों में वर्ष के चांद्र और सौर ये दो भेद भी वर्णित थे। स्पष्ट है कि भारतीय विद्वानों को अत्यंत प्रारंभ से ही ज्ञात थे। जैसे प्रत्येक माह के नाम होते हैं, उसी तरह प्रत्येक वर्ष के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे 12 माह होते हैं, उसी तरह 60 संवत्सर होते हैं, जिनके नाम निश्चित हैं। संवत्सर अर्थात 12 महीने का काल विशेष संवत्सर उसे कहते हैं जिसमें सभी महीने पूर्णतः निवास करते हों। भारतीय संवत्सर वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से मुख्यतः 3 है सावन, चांद्र तथा सौर। सावन यह 360 दिनों का होता है। संवत्सर का मोटा सा हिसाब इसी से लगाया जाता है। इसमें एक माह की अवधि पूरे 30 दिन की होती है। चांद्र यह 354 दिनों का होता है। अधिकतर माह इसी संवत्सर द्वारा जाने जाते हैं। यदि मास वृद्धि हो तो इसमें 13 मास अन्यथा सामान्यतः 12 मास होते हैं। इसमें अंग्रेजी हिसाब से महीनों का विवरण नहीं है, बल्कि इसका एक माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक या कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक माना जाता है। इसमें प्रथम माह को अमांत और द्वितीय माह को पूर्णिमांत कहते हैं। दक्षिण भारत में अमांत और उत्तर भारत में पूर्णिमांत माह का ही प्रचलन है। धर्म कर्म, तीज त्योहार और लोक व्यवहार में इस संवत्सर की ही मान्यता अधिक है। सौर यह 365 दिनों का माना गया है। यह सूर्य के मेष संक्रांति से आरंभ होकर मेष संक्रांति तक ही चलता है। सौर वर्ष को मानव वर्ष भी कहते हैं। काल गणना के लिए इसी वर्ष का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पूर्व भी बताया था कि भारत में 5 प्रकार के वर्ष व्यवहार में आते हैं, परंतु उन सब का अंतर्भाव सौर वर्ष में कर दिया जाता है। सौर वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, 1 सायन और 2 निर्यन। सायन का आधार दृश्य गणित है और निर्यन का आधार सूक्ष्म यंत्र है। भारत में दोनों ही प्रकार के मानों का व्यवहार होता है। भारतेतर देशों में केवल सायनमान का व्यवहार देखा जाता है। चांद्र और सौर वर्ष का अंतर 11 दिन से कुछ कम है। सौर वर्ष से इसका सामंजस्य स्थापित करने के लिए चांद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है, जिसे अधिक मास या मल मास कहा जाता है। बारहस्पत्य वर्ष सौर वर्ष से 4 दिन 13 घटी के लगभग कम है। अतः प्रत्येक वर्ष होने वाली ये न्यूनता 85 वर्ष के पश्चात एक लुप्त संवत्सर के नाम से एक संवत्सर को क्षय करके पूरी की जाती है। 8.3 भारतीय कालगणना में अयन का विचार। अयन वर्ष और मास के बीच की काल की एक इकाई है। यह एक गति भी है। काल की गणना गति होने पर ही की जा सकती है। इस प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी की अयन गतियों के अनुसार ही अयन की काल गणना की गई है। सूर्य तथा पृथ्वी की अयन गतियों के बारे में हम पूर्व की इकाइयों सूर्य की संक्रांति तथा भूभ्रम में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम उसका समेकित अध्ययन करेंगे। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ और भारतीय दृष्टि से सृष्टि के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में कई स्थानों पर अयन
शब्द आया है। शतपथ ब्राह्मण में अयन के संबंध में विवरण मिलता है। वसंतो ग्रीष्मो वर्षाः ते देवा ऋतवः शरद्धेमन्तः शिशिरस्ते पित्रोस सूर्य यत्रोद्गावर्तते देवेषु तर्हि भवति यत्र दक्षिणा वर्तते पितृषु तर्हि भवतीश्ब्रा। 2:1-3 अर्थात शिशिर ऋतु से ग्रीष्म ऋतु पर्यंत उत्तरायण और वर्षा ऋतु से हेमंत ऋतु पर्यंत दक्षिणायन होता था, लेकिन यद्यपि उपर्युक्त मंत्र में उत्तरायण और दक्षिणायन का स्पष्ट कथन नहीं है, पर प्रकरण के अनुसार अर्थ करने पर उक्त अर्थ सिद्ध हो जाता है। तैत्तिरीय संहिता के तस्मादादित्यः षण्मासो दक्षिणनैति षड्दत्रेण मंत्र से सूर्य का 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन सिद्ध होता है। यौद्गयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथ दक्षिणे प्रमीयते पितॄणामेव महिमानं गत्वा चंद्रमसः सायुजन श्लोकतामाप्नोति। मैत्रायणी उपनिषद के इस उद्धरण में उदगयन, उत्तरायण ये शब्द कई स्थानों पर आए हैं। उदकअयन के पर्यायवाची शब्द देवयान, देवलोक और दक्षिणायन के पर्यायवाची पितृयान, पितृलोक बताए गए हैं। जैन ग्रंथों में विस्तार से उत्तरायण और दक्षिणायन की व्यवस्था बतलाते हुए लिखा है कि जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। सूर्य, चंद्र आदि समस्त ज्योतिर्मंडल इस पर्वत की परिक्रमा किया करता है। सूर्य प्रदक्षिणा की गति उत्तरायण और दक्षिणायन इन भागों में विभक्त है और इनकी वीथियांगमन मार्ग 183 है। सूर्य जब जम्बूद्वीप के अंतिम आभ्यंतर मार्ग से बाहर की ओर निकलता हुआ लवण समुद्र की ओर जाता है, तब बाह्य लवण समुद्र के अंतिम मार्ग पर चलने तक के काल को दक्षिणायन, और जब सूर्य लवण समुद्र के अंतिम मार्ग से भ्रमण करता हुआ आभ्यंतर जम्बूद्वीप की ओर जाता है, उसे उत्तरायण कहते हैं। 2 यान और 2 अयन। भारतीय ज्योतिष ग्रंथों में 2 यानों की चर्चा मिलती है। प्रथम है देवयान, संवत्सर से छोटा। कालमान यान, गोल या अयन है। यह संवत्सर को 2 समान भागों में बांटता है। वाहन को भी यान कहते हैं तथा मार्ग, पदवी और पद्धति को अयन कहते हैं। वैदिक साहित्य में देव और पितृ नामक 2 यानों का वर्णन है। वेद में जिन मासों को मधु, माधव आदि कहा है, उन्हें ही हम आजकल मेष, वृष आदि राशियां कहते हैं। इसलिए सुविधा के लिए यानों और अयनों का परिचय यहाँ राशियों द्वारा दिया जा रहा है। वर्ष में दिन और रात 2 बार समान होते हैं। इन्हें विषुव दिन कहते हैं क्योंकि उस समय सूर्य विषुव और क्रांतिवृत्तों के संपात में रहता है। आजकल इन्हें सायन मेष और सायन तुला संक्रांति कहते हैं। सूर्य की सायन मेष से सायन तुला तक की स्थिति में दिनमान प्रतिदिन 30 घटी यानी 12 घंटे से अधिक रहता है। वेद इसे देवयान कहते हैं और आधुनिक ज्योतिष उत्तर गोल कहता है। शेष 6 मासों में दिनमान 30 घटी यानी 12 घंटे से छोटा होता है। वेद इसे पितृयान या दक्षिणयान कहते हैं और ज्योतिष दक्षिण गोल कहता है। वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं देवयान में तथा शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुएं पितृयान में पड़ती हैं। शतपथ ब्राह्मण 2 जनवरी 2003 में लिखा है, वसंतो ग्रीष्मो वर्षा देवा ऋतवः शरद हेमंत शिशिरः पितॄणाम् सूर्यो यत्रोद्गावर्तते देवेषु तः भवति यत्र दक्षिणावर्तते पितृषु भवति। पंचांगों में हम दिनमान देखेंगे तो उत्तरायण में दिनमान बढ़ता हुआ और दक्षिणायन में दिनमान घटता हुआ मिलेगा। इससे अयनों की गणना पंचांगों में स्पष्ट रूप से मिलती है, परंतु कालगणना को जब फल विवेचन से जोड़ा गया तो फिर इसमें शुभाशुभ विचार किया जाने लगा।
तब एक अयन को शुभ और दूसरे को अशुभ बताया जाने लगा। इस संबंध में थोड़ा सा विचार करना समीचीन होगा, क्योंकि केवल इस आधार पर ही भारतीय कालगणना को अंधविश्वास कह दिया जाता है। अयन और शुभाशुभ विचार। अयनों की गणना काल की गणना है। स्पष्ट है कि यह काल की एक इकाई मात्र है, परंतु आधुनिक ज्योतिष वर्तमान में अयन के एक भाग दक्षिण शब्द से भयभीत दिखता है। उसमें दक्षिण से संबंधित सारे पदार्थ अशुभ हैं, पर वेद में पितृयान या दक्षिणयान अशुभ नहीं है। प्रश्नोपनिषद का कथन है कि पूरा संवत्सर परमात्मा का शरीर है, इसलिए शुभ है, और दोनों यान उसके दो भाग हैं। देवयान प्रजापति का प्राण है और पितृयान उनकी रई शक्ति है। जैसे शक्तिमान से शक्ति पृथक नहीं रहती, वैसे ही प्राण और रई एक हैं। संवत्सर प्रजाप्त्या तस्यायने दक्षिण चोत्तरच एष हव्यर्यर्या पितृयाना 16 अपर प्राणानामायतनम। प्रश्नोपनिषद 1:10। सुहावनी शरद और सुंदर स्वास्थ्य तथा दीर्घायु देने वाले हेमंत और शिशिर पितृयान में ही आते हैं। पितृयान अशुभ होता तो उसके आग्रहायन अघन मास को वेदहायन वर्ष का अग्र न मानते और सारे वेद तथा शास्त्र अघन में विवाह द्विरागमन और गृहारंभ आदि सैकड़ों शुभ कर्मों के मुहूर्त न बताते। कुछ लोग यम और पितृ शब्द से शंकित होते हैं, पर दोनों का संबंध नरक से नहीं बल्कि द्युलोक देवयानपथ और स्वर्ग से है। वेदों में इसके सैकड़ों मंत्र हैं। अथर्ववेद संहिता 18/2 का कथन है कि ये सोमरस हवि और यज्ञ यमदेव के पास जाते हैं। जिन्होंने सत्य धर्म का पालन किया, उसे बढ़ाया और उससे प्रसिद्धि पाई, वे यम के पास जाते हैं, जो तप से महान बने हैं और स्वर्ग में पहुंचे हैं, वे यम के पास रहें। जो शूर सत्य और धर्म की रक्षा के लिए रण में मरे हैं, जिन्होंने बहुत दक्षिणा दी है और जो तपस्वी समाज की रक्षा करते हैं, वे यम के पास जाएं। यजुः संहिता 16/58 का कथन है कि अग्नि द्वारा स्वाद ग्रहण करने वाले और सोम के अधिकारी हमारे पितर देवयान पद से आवे। मनुस्मृति 3/203 में भी ऐसा ही वर्णन है तथा योग दर्शन में आए यम नियम और संयम शब्द सभी शुभ हैं। यमाय सोम पवते यमाय क्रियते हव्य यम ही यज्ञो गच्छत्यग्निदूतः ये चित पूर्व ऋत्साता ऋतजाता ऋतावृध ऋषीन् तपस्वतो यम तपोजान्पि गच्छता तपसा ये अनाधुष्या स्वर्ययुस्तान् गच्छतात ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनुत्यज्य ये वा सहस्रदक्षिणास्ताश्चिदेवापि गच्छतात नयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानः अस्मिन् यज्ञे। यजुर्वेद 18/22 के अनुसार संवत्सर परमात्मा है, विषुव दिन उसका सिर है और उसके पूर्वार्ध उत्तरार्ध मान है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 1 फरवरी 2003 के अनुसार दोनों यान एक ग्रह के दो भाग हैं, अर्थात दोनों शुभ हैं। यथा वै पुरुष एवं विषुवान यथा तस्य दक्षिणोर्धस्तथोत्तरा यथा शालाय पक्षसी एवं संवत्सरस्य पक्षसी, अर्थात उत्तरायण में सूर्य जिस मार्ग से उत्तर जाता है, दक्षिणायन में उसी से दक्षिण आता है। अतः दक्षिणायन अशुभ नहीं है। भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अग्नि ज्योति दिन शुक्ल और उत्तरायण में मरे लोग ब्रह्मा को प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं, पर दक्षिणायन में मरो वह सिटी को चंद्रलोक की प्राप्ति होती है, वे मुक्त नहीं होते। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना
118/24 धूमो रात्रस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायन बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते 8/25 यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयन याति देहभृत तदोत्तम विदा लोकान्मलान प्रतिपद्यते 14/14 ध्यान देने योग्य है कि इन श्लोकों में अग्नि, ज्योति और धूप शब्द कालवाचक नहीं है। वैसे ही दिन शुक्ल, दक्षिणायन शब्द भी कालवाचक नहीं, बल्कि मनुष्य की शुक्ल कृष्ण वृत्तियों के द्योतक हैं। इस प्रसंग में भगवान की यह उक्ति विशेष महत्वपूर्ण है कि युद्ध आदि किसी कर्म के लिए शुभ काल मत ढूंढो। सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करने पर सब काल अपने आप शुभ हो जाते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हयेते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः 18/26 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च 8/7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन 118-27 इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि कालगणना की इन इकाइयों का कर्मों के शुभत्व अथवा अशुभत्व से कोई लेना देना नहीं है। समान शब्दों के पाए जाने से गलत अर्थ किए गए, जिनसे ये मान्यताएं उपजी हैं। 8.5 सारांश कालगणना की मास से बड़ी दो प्रमुख इकाइयां हैं, वर्ष तथा अयन। इनसे हमें ऋतुओं का पता लगाने में सहायता मिलती है। साथ ही सूर्य की सापेक्ष गति के बारे में भी हम इससे ही जान सकते हैं। ऋतुओं के बारे में जानने के कारण मौसम की भी जानकारी होती है और इससे कृषि कार्य में सहायता मिलती है। वर्ष का प्रारंभ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अंतरिक्षीय घटनाओं के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है और इसलिए नववर्ष के प्रारंभ के दिन भी भिन्न भिन्न मिलते हैं। इस संबंध में हम एक पृथक इकाई में पढ़ेंगे। समझने की बात यह है कि भारत में स्थानीयता और विविधता का इतना अधिक सम्मान था कि हम हर प्रकार के नववर्ष मनाते हुए भी किसी प्रकार से अलगाव अनुभव नहीं करते थे। पूरे देश का भ्रमण करने वाले राजपुरुष, तीर्थयात्री और सन्यासी आदि लोगों को इससे कभी कोई समस्या नहीं हुई। आज हम पूरे देश पर एक पंचांग थोपने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इससे समस्या ही पैदा हो रही है, समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि हम केवल कालगणना के आधारों की वैज्ञानिकता को सुनिश्चित करें, न कि पूरे देश में एकरूपता लाने के प्रयास करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।